हेलो एवरीवन। आज हम टेक्निक्स ऑफ टीचिंग के पेपर में कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट एंड लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल ऐसा मॉडल है जो स्टूडेंट्स को किसी भी कंसेप्ट को अटेन करने में हेल्प करता है। टीचर मल्टीपल एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है वो मॉडल को प्रेजेंट करती है, मतलब टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं और स्टूडेंट उस कंसेप्ट को अटेन करने के लिए उन एग्जाम्पल्स के एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझकर उसके बारे में समझते हैं। इस मॉडल के हमने एलिमेंट्स भी डिस्कस किए थे कि फोकस क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है। इसके अलावा हमने किया था कि सोशल सिस्टम क्या होता है मॉडल का, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन किसे बोलते हैं, सपोर्ट सिस्टम क्या है। इस मॉडल के बेसिकली 3 वेरिएंट्स होते हैं। एक होता है रिसेप्शन मॉडल, एक होता है सिलेक्शन मॉडल, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल मॉडल। रिसेप्शन मॉडल हम उस मॉडल को बोलते हैं जब टीचर एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करता है तो जो पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पलीफाई करती हैं कंसेप्ट को और नेगेटिव एग्जाम्पल्स जो हैं वो एग्जाम्पलीफाई नहीं करती कंसेप्ट को। सिलेक्शन मॉडल में जब टीचर एग्जाम्पल्स को प्रेजेंट करता है तो स्टूडेंट्स खुद कंसेप्ट के एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे उनको यस और नो में क्लासीफाई करता है कि कौन सी एग्जाम्पल्स मॉडल को क्लासीफाई कर रही कंसेप्ट को समझा रही हैं और दूसरी कौन सी नहीं समझा रही हैं। अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल मॉडल में क्या होता है कि किसी टाइप की भी रिसेप्शन हो या सिलेक्शन मॉडल से बिल्कुल अलग चलता है। इसमें जो अटेनमेंट ऑफ कंसेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये ग्रुप डिस्कशन टेक्निक के ऊपर बेस्ड होता है और इसमें मटेरियल जो है अनऑर्गेनाइज्ड वे में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है। Now we'll discuss about the educational objectives of concept attainment model. इसमें है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि ये किसी भी स्टूडेंट को किसी भी कंसेप्ट को अटेन करने में हेल्पफुल होता है। ये क्लैरिफाई करता है नोन कंसेप्ट्स को और उनको एनरिच करने में हेल्पफुल होता है। ये बच्चे की थिंकिंग स्ट्रैटेजीज़ और अवेयरनेस को इम्प्रूव करता है। ये स्टूडेंट्स की इमेजिनेशन और रीजनिंग पावर के लिए यूज़फुल है। ये बच्चे में सेल्फ स्टडी की हैबिट इनकलकेट करता है। इसकी हेल्प से स्टूडेंट चीज़ों को सिस्टमैटिक वे से एनालाइज करना सीख जाते हैं। Now we'll come to the merits of concept attainment model. It helps in enhancing the power of reasoning. इमेजिनेशन की क्वालिटीज़ को ये डेवलप करने में हेल्प करता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए ये मॉडल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बिकॉज इसमें स्टूडेंट क्या है मल्टीपल एग्जाम्पल्स से कंसेप्ट को अटेन करने की कोशिश करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसके जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं किसी चीज़ के उसको समझते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से इसमें सेल्फ स्टडी की हैबिट डेवलप होती है। इसमें बच्चों के माइंड पे किसी टाइप का स्ट्रेस नहीं दिया जाता किसी चीज़ को भी लर्न करने के लिए बिकॉज दे अंडरस्टैंड द कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप्स और उसके बेसिस के ऊपर वो समझते हैं कि ये कंसेप्ट कैसे डेवलप हुआ। इसमें स्टूडेंट्स को गुड ऑब्जर्वर बनते हैं। ऐसे मॉडल की हेल्प से उनकी नॉलेज जो है वो एनहांस होती है। इस मॉडल की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कई बार स्टूडेंट्स किसी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए अपना ट्रैक चेंज कर लेते हैं, मीन्स रॉन्ग कंसेप्ट उनके माइंड में बैठ जाता है। सभी स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। जो नॉन पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो किसी भी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ये मॉडल जो है वो सोशल इंटरेक्शन जो है क्लासरूम का उसके इग्नोर करता है। मींस एक स्टूडेंट का जो दूसरे स्टूडेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ता है किसी क्लासरूम सिचुएशन में, इस मॉडल में वो चीज़ मिसिंग है। इसमें जो एम्बेडेड मटेरियल है स्टूडेंट सिर्फ वहीं से एग्जाम्पलीफाई करना सीखते हैं चीज़ों को। इससे किसी न्यू कंसेप्ट को हम इन्वेंट नहीं कर सकते बल्कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड कंसेप्ट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं उनको ही री इन्वेंट करते हैं, उनको ही अंडरस्टैंड करते हैं। इन स्पाइट ऑफ सम लिमिटेशंस ये मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बच्चों को न्यू कंसेप्ट्स टीच करने में। इस मॉडल की सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में है। मैथमेटिकल टूल्स को अगर जब हम स्टूडेंट्स को समझाना होता है तो ये मॉडल हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।